हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। सो आपको क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, फिर CO2 और हाइड्रोलिसिस, देन अमोनिया के साथ हीटिंग। तो सबसे पहले फॉर्म होगा प्रोडक्ट ए का, फिर आप इस प्रोडक्ट ए की रिएक्शन कराओगे Br2NaOH के साथ, प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट बी। क्वेश्चन में बोला गया है 11.25 milligram of chlorobenzene will produce dash into 10 की पावर -1 मिलीग्राम ऑफ प्रोडक्ट बी। आपको बताना है प्रोडक्ट बी का कितना मास प्रोड्यूस होगा। आइए क्वेश्चन को समझेंगे। तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन सो क्लोरोबेंजीन के लिए हमें आप यूज करने वाला हूं सीबी। तो सीबी क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्लोरोबेंजीन को सीबी रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो बेंजीन की रिंग पे आप एक Cl को लगा दोगे, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C6H5Cl। आपको क्या गिवन है? आपको मास गिवन है क्लोरोबेंजीन का। कितना मास गिवन है? 11.25 मिलीग्राम। और अगर मैं इसको ग्राम के टर्म्स में लिखूं तो 11.25 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है। अगर बेटा मैं क्लोरोबेंजीन का मोलर मास निकालूं तो आप देखो कैसे निकालोगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और 6 कार्बन है इंटू 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 5 कार्बन है इंटू 5। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और कितने क्लोरीन है हमारे पास? एक। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा आपके पास 112.5 ग्राम पर मोल। हमने बेटा मोलर मास क्यों कैलकुलेट करा? क्योंकि हमको मास गिवन था। हमने मोलर मास कैलकुलेट करा। तो मैं क्लोरोबेंजीन के क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरोबेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन। सो 11.25 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 ग्राम अपॉन 112.5 ग्राम पर मोल। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास मोल्स आ जाएंगे क्लोरोबेंजीन के, दैट इज 10 की पावर ऑफ -4 मोल्स। ठीक है। तो ये तो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट आया था। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले बेटा क्या करा है, मैंने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है। तो जब भी आप देखोगे, अगर आपके पास एक एल्काइल या एलाइल हैलाइड है और आप उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ कराओगे तो सबसे पहले फॉर्म होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? ग्रिगनार्ड बनेगा। क्या हमारे पास? हमारे पास बनेगा MgCl। आपको क्या करना है, बेंजीन के रिंग क्लोरीन के बीच में क्या लगा देना है? मैग्नीशियम। देखो बेटा, हमें पता है मैग्नीशियम क्या है? मेटल। और मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और रिंग वाले इस कार्बन पर, बेंजीन के रिंग वाले इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो, इसकी रिएक्शन करा रहे हो CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बेटा ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया CO2 का। तो CO2 के अंदर जो बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो होगा क्या यहाँ पे, जो हमारे पास एलाइल वाला कार्बन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। यही कार्बन अटैक करने वाला है कार्बन के ऊपर। और जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनने वाला है, देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। सबसे पहले हम बनाएंगे रिंग। रिंग के जिस कार्बन ने CO2 के कार्बन पर अटैक करा है उसको जोड़ेंगे। कार्बन का एक बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, Mg के ऊपर पॉजिटिव और आ जाएगा Cl। तो ये बनेगा सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट। अब आपने CO2 के साथ जब रिएक्शन कराई है उसके बाद आप करा रहे हो इसकी हाइड्रोलिसिस H3O+। ये रिप्रेजेंटेशन होती है हाइड्रोलिसिस की। तो जब भी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे इतना याद रखना, जिस साइड से MgX जुड़ा होगा उस साइड पे आप हमेशा लिखोगे OH और दूसरी साइड पे हमेशा लिखोगे H। तो यहां से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COOH। एक काम करता हूं, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बना लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर।
सो बेंजीन की रिंग पे हमें जोड़ना है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। क्लियर। और साथ में हमें क्या मिलने वाला है, साथ में हमें मिलेगा MgOH और Cl। ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करा रहे हो अमोनिया के साथ, जो बना है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने कराई किसके साथ, अमोनिया के साथ। बेटा तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। अमोनिया क्या करेगा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बॉन्ड दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे होगा ऑक्सीजन बॉन्ड H। होगा क्या, अमोनिया एक बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो नाम में एसिड है, तो ये एक एसिड है। तो यहाँ पे जब आप एसिड बेस रिएक्शन करोगे तो अमोनिया के लोन पेयर से अटैक कराओगे हाइड्रोजन पे, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे हमारे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा अमोनियम बेंजोएट। प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, अमोनियम बेंजोएट। देखो, सो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा NH4 प्लस। यहाँ पे आपके पास आ गया NH4 प्लस, और प्रोडक्ट का यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना नाम क्या है इसका, अमोनियम बेंजोएट। बन गया हमारे पास अमोनियम बेंजोएट। अब आप देखोगे क्वेश्चन में जो दे रखा है, अमोनिया के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं उसके बाद बेटा हम यहाँ पे कराते हैं हीटिंग। डेल्टा का सिंबल दे रखा है, डेल्टा बता रहा है आपको क्या करनी है, हीटिंग। और हीटिंग करने पे क्या हो जाएगा, इस जो अमोनियम बेंजोएट है इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। तो आप क्या करोगे, 1 मोल पानी को बाहर निकालोगे और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का नाम होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से आपने H2O को बाहर निकाला तो यहाँ पे बन जाएगा NH2। इसको बोलते हैं बेंजामाइड। नाम हो जाएगा इसका बेंजामाइड। क्लियर है। इस प्रोडक्ट का नाम हो गया बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी बोल सकते हो। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये आपके पास है ए। देखो, ए बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या बोला था, ए बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला पहले मैग्नीशियम ड्राइथर के साथ रिएक्शन कराओ, फिर CO2 के साथ हाइड्रोलिसिस कराओ, बाद में अमोनिया के साथ हीटिंग करो। तो हमने भी सेम चीज करी है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पहले करा दी मैग्नीशियम ड्राइथर के साथ, फिर करा दी CO2 के साथ, फिर करा दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद रिएक्शन करा दी मैंने इसकी अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे लास्ट में मैंने करा दिया इसका हीटिंग। हीटिंग का मतलब डिहाइड्रेशन। तो बन गया हमारे पास ए। अब हम कर क्या रहे हैं, फर्दर क्वेश्चन को समझेंगे। जो ए बना, इस ए की रिएक्शन कराएंगे हम Br2, और साथ में हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक बेस दैट इज NaOH। तो बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन खुलेगी उस रिएक्शन का नाम होगा HHBD। फुल फॉर्म है इसकी हॉफमैन हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सो यहाँ पे रिएक्शन बन जाएगी हॉफमैन हाइपोडिग्रेडेशन की। मैं आपके पास एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, अगर आपके पास अमाइड होगा, क्या होना चाहिए आपके पास, अमाइड। सो अमाइड की रिएक्शन जब भी आप Br2 और NaOH लेते हो तो अमाइड से बनता है अमाइन। अमाइड से क्या बनेगा, अमाइन। जो ये CO बना हुआ है CO को हटा देना। जो ये CO बनाया है, लिखा हुआ है अमाइड का, CO को हटा देना। ये मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये क्या आपके लिए एक ट्रिक, पूरी मैकेनिज्म होती है पर आपको यहाँ पे ट्रिक सीखना है। बेसिकली क्या बनेगा, इस CO को हटा देना, यहाँ बन जाएगा RNH2। अगर इस कंपाउंड में बेटा अगर N+1 कार्बन थे तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, N कार्बन है। मतलब एक कार्बन क्या हुआ, कम हुआ। तभी इस रिएक्शन के अंदर नाम में क्या लिखा हुआ है, डिग्रेडेशन, मतलब एक कार्बन का कम हो जाना। क्लियर है। तो सेम इस तरीके से बेटा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपको क्या करना है, अमाइड वाले CO को हटा देना है और रिंग पे सिर्फ क्या जोड़ देना है आपको, NH2। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। तो बेसिकली जो आपके पास प्रोडक्ट बी बना, वो प्रोडक्ट बी क्या बना हुआ है, एक एनिलीन बनी हुई है। ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया प्रोडक्ट बी क्या है, एनिलीन। अगर मैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करूं, देखो फिर से लिख देता हूं मैं। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन था। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने किस किस के साथ कराई है, सबसे पहले आपने रिएक्शन कराई Mg और ड्राई ईथर। फिर आपने क्या कर रखा है, CO2 के साथ हाइड्रोलिसिस।
फिर आपने क्या करा है, अमोनिया के साथ हीटिंग। तो सबसे पहले बना ए का नाम क्या बना, व्हाट इज द प्रोडक्ट ए बना हमारे पास बेंजामाइड। और जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो Br2 और NaOH के साथ, तो यहाँ पे बनेगा एनिलीन। तो रिंग पे हम क्या जोड़ेंगे, अपना NH2। तो यहाँ से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्लोरोबेंजीन का है, वही स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा एनिलीन का है। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब हम यहाँ से साफ साफ लिख सकते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्लोरोबेंजीन अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनिलीन is equal to moles of chlorobenzene अपॉन मोल्स ऑफ एनिलीन। क्लियर है कि नहीं है? अब बेटा यहाँ पे रेशो कितना है, ये 1:1। सो यहाँ से हमें साफ साफ क्लियर हो गया कि मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एनिलीन। और क्लोरोबेंजीन के मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके हो, 10 की पावर -4 मोल्स। इसका मतलब हमारे पास एनिलीन के मोल्स भी कितने हो गए, सो द मोल्स ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू 10 की पावर ऑफ -4 मोल्स। हमें क्या बताना है, मास। तो हमें पता है एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू C6H5NH2। जब आप बेटा मोलर मास निकालोगे एनिलीन का, सो मोली एनिलीन का मोलर मास हो जाएगा, देखो कार्बन का एटॉमिक मास 6, 6 कार्बन है इंटू 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, पूरे फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है, 7 इंटू 7। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 14। जब आप सॉल्व करोगे इसको, है ना, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 93 ग्राम पर मोल। सो आपके पास क्या है, आपके पास एनिलीन के मोल्स भी हैं, आपके पास एनिलीन का मोलर मास भी है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो मास ऑफ एनिलीन। सो द मास ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एनिलीन इंटू मोलर मास ऑफ एनिलीन इंटू मोलर मास ऑफ एनिलीन। सो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 10 की पावर -4 और मोलर मास हो गया 93। तो ये आपके पास आ जाएगा ग्राम। अगर मैं इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं, कैसे लिख सकता हूँ, 93 इंटू 10 की पावर ऑफ -1 मिलीग्राम। अब क्वेश्चन में आपको यही गिवन था, मास ऑफ एनिलीन इज डैश इंटू 10 की पावर -1 मिलीग्राम। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 93। देखो बेटा, जेई वाला आजकल ये बहुत क्वेश्चन कर रहा है कि रिएक्शन लिखवा रहा है और मोल कॉन्सेप्ट लगा देता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारे पास, 93। तो आपने सबसे पहले ये सब रिएक्शंस कराई, अपना प्रोडक्ट बी बनाया, फिर आपने स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा के मोल्स के रेशो निकाले, फिर आपने प्रोडक्ट बी के मोल्स फाइंड करे, प्रोडक्ट बी का मोलर मास फाइंड करा, फिर आपने प्रोडक्ट बी का मास फाइंड करा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू बच्चों।